हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जो जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट पोस्ट है उसका सेकंड मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ओके, इसके पहले भी अपन मॉक पेपर 1 ऑलरेडी पोस्ट करके रखे हैं। ओके, अगर जिन्होंने वो नहीं देखे तो वो भी देख ले। वहाँ पे मैंने पूरा पेपर का पैटर्न अच्छे से प्लस उसका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से समझा के रखा है। ओके, वो भी आप देख सकते हो। ये जो है ये अपना सेकंड पेपर है। ओके, इसके बाद भी अपन इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, और जो एग्री एसेट ऑफिसर के जो क्वेश्चंस हैं, ओके, जो थर्ड जो पार्ट है इसमें जो प्रोफेशनल नॉलेज का है उसके भी मैं टॉपिक वाइज यहाँ पे वीडियोस जल्दी ही पोस्ट करूंगा, ताकि जो 15 दिसंबर का पेपर है आपका वो इजीली उसमें मतलब यहाँ पे हेल्प हो जाए आपकी। ओके, मतलब जो क्वेश्चंस में भी पॉसिबिलिटी है आ सकते हैं मेरे एंड से, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डायरेक्टली पोस्ट करूंगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको डायरेक्टली वो वीडियोस मिल जाए। ठीक है, तो आज अपन यहाँ पे क्यूटी का पेपर सॉल्व करें। पूरा जो है टोटल कंप्लीट कैसी पेपर रहेगा, क्या रहेगा, कौन से क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी ऐसे आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से अपन यहाँ पे पेपर को सॉल्व करें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि इन टाउन मेल एंड फीमेल्स आर इन द रेशियो 3:2. Out of male, 25% are children and rest are adult. Okay. If the adult male population of the town is 8,100, find the total population of the town. तो टोटल पॉपुलेशन निकालना है। तो टोटल पॉपुलेशन के लिए अपन ये एज्यूम कर लेते हैं कि अपने पास y है। रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल अगर देखते तो वो 3:2 है, मतलब परसेंटेज ऑफ मेल अगर देखते तो 100 में से 60% जो है वो मेल है। अब मेल अगर देखते तो 60% है, तो उसमें से 25% चिल्ड्रन है, तो मतलब 45% अपने पास क्या है, टोटल एडल्ट है। तो इनडायरेक्टली जो मेल का पॉपुलेशन है वो कितना है, 8,100। तो 45 इंटू वाई डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 8,100। तो इसको अगर इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो वाई की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 18,000। मतलब टोटल पॉपुलेशन अगर देखते हैं टाउन का तो वो कितना है यहाँ पे, 18,000। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्या बोला है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द लेंथ ऑफ 28 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर है तो वो 28 इंटू 7 है, और उसका आंसर कितना है अपने पास, 196। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर निकालते तो साइड स्क्वायर है, तो साइड स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 196 आ गई। अब साइड स्क्वायर रूट अगर करते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आएगा, 14। तो रेडियस ऑफ सर्कल अगर देखते हैं तो साइड ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो अब सर्कमफरेंस अगर निकालना है तो इनडायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7, तो कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है वो कितना है, 44 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस, ओके, पी क्यू आर सॉरी, पी क्यू आर स्टार्ट रनिंग द अराउंड सर्कल फील्ड इन सर्कमफरेंस 120 मीटर at the same time from the same point. Their speed is 4 meter per minute and 8 meter per minute and 10 meter per minute respectively. Find when they meet again at the same point. Okay, तो देखो अगर देखते हैं तो P इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/20 डिवाइड बाई 4। Q की अगर करते हैं तो 1/20 डिवाइड बाई 8 एंड R करते हैं तो 120। तो इन तीनों का अगर एलसीएम निकालते हैं 30, 59, 20 का, वो आता है 60। तो यहाँ पे वो कब मिलेंगे, फिर से 60 मिनट्स के बाद। ओके, देन उसके बाद फोर्थ देखो क्या बोला है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम एट द रेट ऑफ 12% पर एनम after 2 year is 1,42,464. Find the simple interest rate on the sum at the rate of 15% per annum for 7. Okay, तो इसके पहले भी अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, अपने को कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैंने उसकी भी सीरीज बना के रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। okay? तो देखो यहाँ पे 140 कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 1,42,464 इक्वल्स टू प्रिंसिपल अपने को निकालना है, एंड बाकी का 12 जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर 12% दिया है और 2 इयर्स दिया है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर निकालते तो प्रिंसिपल जो आएगा कैलकुलेशंस करके वो कितना आएगा, 5,60,000। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 15% के हिसाब से 7 ईयर्स का। तो देखो प्रिंसिपल इंटू आर इंटू 2 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 5,60,000। तो इसको अगर कैलकुलेशन अगर करते हैं तो 5,88,000 क्या हो गया उसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ।
अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:4. ओके, if 22 liter mixture of mixture is replaced with the water, okay, the new ratio of water become is to milk to water is 5:6. Find the quantity of milk in the original mixture. तो देखो क्वांटिटी की अगर बात करते हैं तो मिल्क एंड वाटर की तो वो है 7x एंड 4x. ओके, अब मिल्क जो है 22 लीटर है तो इनडायरेक्टली 7/11 इंटू 22 तो कितना हो गया मिल्क 14, और वाटर जो है वो 22 लीटर का है तो इनडायरेक्टली 22 4/11 मतलब कितना हो गया 8. अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि 14 लीटर जो मिल्क है वो अपन ने क्या किया माइनस किया, और इसमें से 22 लीटर अपन ने क्या किया वाटर को प्लस कर दिया. तो यहाँ पे जो न्यू रेशियो बन रहा है वो कितना था 5:6. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट कर दे तो x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 7. तो इनडायरेक्टली मिल्क का जो रेशियो था वो कितना था 7, तो 7 इंटू 7 मतलब कितना हो गया यहाँ पे 49 लीटर. इसलिए जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 49 लीटर. ओके, नेक्स्ट 6. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम एट 12% डिस्काउंट on the mark price 8 earn a profit of 15%. What percentage is mark price more than the cost price? Okay, देखो सेलिंग प्राइस की अगर बात करते हो तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या है कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100. तो मार्केट प्राइस अगर निकालना है तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या मार्केट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट. तो यहाँ पे अपने को क्या दी है मार्केट प्राइस 115, सेलिंग प्राइस हो गई अपनी बराबर है 115, देन इनटू 100 डिवाइड बाय 12% डिस्काउंट काट के कितना हो गया 88. तो यहाँ पे कितनी आई अपने पास मार्केट प्राइस 130.68 बराबर है. तो अब यहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100. तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो 30.68% क्या निकल गया उसके परसेंटेज डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट 7th. अब देखो 7th क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ओके increase in the first year 20%, decrease in the second year 15%, and increase again in the third year 10%. After 3 years, the population of village is 1,65,90. Find the initial population of village. Okay, तो देखो इनिशियल पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो वो कितना x है. पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स देखते हैं तो पहले ईयर्स में 20% क्या हुआ इंक्रीज हुआ बराबर है, फिर सेकंड ईयर में डिक्रीज हुआ 15% और फिर इंक्रीज हुआ 10%. तो यहाँ पे देखो वैल्यू अपन ने प्लस माइनस करके ऐड किया और टोटल कितना है 1,65,90 बराबर है. तो इसको अगर सॉल्व करते तो y की जो वैल्यू आ रही वो कितनी आ रही 95,000. मतलब जो इनिशियल पॉपुलेशन था विलेज का वो कितना था 95,000. ओके, नेक्स्ट 8. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ बोट टेक 65 आवर्स टू ट्रेवल अपस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी and return to the point C midway between A and B. The speed of stream is 4 km per hour and the boat speed is still water is 16 km per hour. What is the distance between A and C? Okay, तो देखो डिस्टेंस निकालना है A and C का. तो A and पॉइंट B का जो डिस्टेंस है वो कितना बोला है इन्होंने इनडायरेक्टली 2 बोला है, 2 की सेकंड है बराबर है. ये देखो a boat 65 travels up from point A to B and return to the point C A. The speed is 4 किलोमीटर. ओके, तो देखो डिस्टेंस अगर देखते हैं ए बी का तो वो है 2d. ओके, तो 2d/12 मतलब क्यों आया यहाँ पे जो डिस्टेंस अपने को दिया है प्लस डिस्टेंस डिवाइड बाय 20 क्योंकि यहाँ पे 12 एंड 20 तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा 65. ओके, तो जो डिस्टेंस बिटवीन AC का अगर निकालना है तो देखो 10d प्लस 3d डिवाइड बाय 60 इक्वल्स टू कितना दिया है स्पीड ओवर 65 आवर्स का. तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते तो d की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 300. तो AC का जो डिस्टेंस है वो कितना है टोटल 300. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, A कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days and B can complete the same work in 36 days. Okay, the efficiency of C is twice that A and B together. Find the number of days C will take to complete the work alone. तो देखो A की इफिशियंसी अगर देखते हैं तो वो कितना है 72/24 मतलब 3 डेज की है, और B की वर्क अगर देखते हैं तो 72/36 मतलब कितना हो गया इनडायरेक्टली 2. तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 3 + 2 × 10 मतलब ट्वाइस है, इसलिए यहाँ पे सी की जो इफिशियंसी वो कितनी हो गई 10. तो टोटल वर्क अगर देखते हैं क्योंकि ये जो 72 ये कहाँ से आया ये आ गया एलसीएम उसका क्या है 24 एंड 36 का क्या है वो एलसीएम.
तो 72 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 7.2, मतलब इनडायरेक्टली 7 1/5 डेज क्या लगेगा उसको, टाइम लगेगा। ओके, नेक्स्ट 10th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द एवरेज वेट ऑफ 65 स्टूडेंट इन अ क्लास was calculated as 32 kg. Okay. Later, it was found that the weight of two students was wrongly calculated. Okay. One student actual weight was 26 kg, but it was calculated 30, मतलब जिसका 26 था उसको 30 अपन ने काउंट किया। And another student weight 42 kg, but it was calculated 36, मतलब चार का डिफरेंस है। यहाँ पे ऊपर 4 का डिफरेंस है और यहाँ पे जो है वो कितने का डिफरेंस आ गया, इनडायरेक्टली 6 का डिफरेंस है। ओके, तो देखो करंट टोटल वेट अगर देखते तो 65 इंटू 32 माइनस 36 माइनस 36 बराबर है प्लस 26 प्लस 42, ये डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे कितना है 2082, तो इनडायरेक्ट 2082 डिवाइड बाय 35, तो कितना आ जाएगा 32.03 क्या हो गया उसका टोटल एवरेज वेट। ओके, नेक्स्ट। अब 11 जो दिया है वो देखो डीआई के क्वेश्चन है, तो देखिए 11 टू 15 के क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है द बार ग्राफ शोज द परफॉर्मेंस ऑफ 3 पॉलिटिकल पार्टीज A, B and C in the term of vote required in the election in consistency during 2008 to 12. Okay, the following data given in lakh। तो देखो 3 कंसिस्टेंसी अपने पास इलेक्शन की। ओके, 3 पॉलिटिकल पार्टीज है A, B, C। ओके, अब यहाँ पे नीचे पे ईयर दिए हुए हैं 8, 9, 10, 11, 12 एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो 3 पॉलिटिकल के परसेंटेज इलेक्शंस के वोट्स दिए वो लाख में। ओके, तो देखो क्वेश्चन है अपने पास बाय व्हाट परसेंटेज इज द एवरेज नंबर ऑफ वोट एक्वायर्ड बाय बी और लेस देन ए ड्यूरिंग द 2008-12। तो 2008 अगर बात करते हैं यहाँ पे तो ए जो है, ओके, ए एंड बी अगर देखते तो यहाँ पे जो ए है वो ग्रीन कलर ब्लू कलर का है। ओके, मतलब ये 2.1 है बराबर है। तो 2008 से लेके 2012 तक की सबके अपने को ब्लू कलर की एडिशन करना है और उसका एवरेज निकालना है। और सेम सी की भी निकालना है अपने को, सॉरी बी की भी निकालना है, तो बी जो है वो रेड कलर का है। तो ये देखो यहाँ पे एवरेज वोट ऑफ ए अगर देखते तो यहाँ पे जो दिया है 2.1, 2.5, 3.6, इन सब के अपन ने क्या किया एडिशन किया, तो उसका जो एवरेज है वो कितना है 3.18। सेम बी जो है रेड कलर की, तो यहाँ पे 3.51, 0.1, 4, 4, 3.9 ऐसे अपन ने सबके एडिशन किया, तो उसका एवरेज कितना है 3.36 बराबर है। अब परसेंटेज डिफरेंस अगर निकालते हैं 3.36 माइनस 3.18 डिवाइड बाय 3.18 इंटू 100, तो कितना आया 15%, मतलब परसेंटेज एवरेज वोट दिखता है 2008 टू 2012 ए बी के बीच में वो कितना है 15%। नेक्स्ट 12th। अब यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी मोर वोट्स आर रिक्वायर्ड बाय सी इन 2013 दैन इन 2012 टू मेक द रेशियो वोट इज 3:2 कीपिंग एज वोट इन द सेम 2012। तो देखो एडिशनल वोट अगर निकालना है अपने को रिक्वायर्ड सी, तो देखो वोट अगर ये देखते हैं 2012 के तो वो है 4.15 बराबर है। देन उसके बाद अगर देखते हैं वोट सी की अगर बात करते हैं 2013 में, तो वो क्या हो गया 13 से इंक्रीमेंट हो गया, मतलब इनडायरेक्टली रेशियो जो है वो 3/2 का मतलब 1.5 हो गया बराबर। तो यहाँ पे जो रेशियो हो गया तो x प्लस 1.5 इक्वल्स टू 3/2 इंटू 4.15। तो इसको अगर कैलकुलेशंस करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है 4.725 जो है वो सेम रिक्वायर्ड वोट लगेगी। नेक्स्ट 13। अब 13 में बोलेगा देखो बाय व्हाट परसेंटेज शुड वोट बी इंक्रीज और डिक्रीज इन 2012 इज इक्वल टू इट्स एवरेज ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 ईयर। तो देखो अगर 2008 टू 2011 की अगर बात करते हैं तो तीनों की चारों की अगर सम करते हैं और एवरेज निकालते हैं तो वो आता है 3.6। ओके, तो यहाँ पे अगर 3.6 है तो वोट भी अगर 2012 की अगर बात करते हैं 2012 में कितना है अपने पास 3.8 है, ये देखो। ओके, तो डिक्रीज अगर देखते हैं तो 3.8 माइनस 3.6 तो 0.175। अब इसके परसेंटेज अगर निकालना है तो 0.175 डिवाइड बाय 3.8 इंटू 100, तो कितना आ गया यहाँ पे 4.6% जो है वो इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट सॉरी डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट 14। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 14 में इन 2011 by what percent should be the vote of C is increased to exceed the vote of B in the same year by 12। तो देखो वोट ऑफ बी अगर देखते हैं 2011 में तो वो है 3.9 बराबर है। तो ये जो है वो कितने से इंक्रीज हुए हैं
12% से, बराबर है। तो इनडायरेक्टली 12% ऑफ 3.9, तो यहाँ पे देखो 12% ऑफ 3.9 अगर करते तो 4.368 आ रहा है। ओके, अब वोट सी अगर बात करते 2011 की, तो 2011 में अगर देखते हैं तो सी है 2.3, बराबर है। तो इंक्रीज की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो इंक्रीज जो है वो कितना है 4.3 माइनस 2.3, तो यहाँ पे 2.68। तो इनडायरेक्टली 2.68 डिवाइड बाय 2.3 इंटू 100, तो मतलब 89.9% जो हुआ है वो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। ओके, नेक्स्ट 15। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, what percentage of vote, okay, what percentage of vote were acquired by C with respect to the total votes acquired by all three parties in 2009। तो देखो 2009 की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो कितना है 2.5, 3.1, 1.9, बराबर है। अब टोटल वोट अगर तीनों के एडिशन करते तो कितना है 7.5। तो परसेंटेज ऑफ वोट सी की अगर बात करते तो सी की वोट जो है वो कितने 2009 में 1.5। तो 1.9 डिवाइड बाय 7.5 इंटू 100 करते हैं, आंसर कितना रहा 25.33%। ओके, नेक्स्ट 16। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फिर से फाइंड द मिसिंग नंबर सीरीज। अब देखो यहाँ पे सीरीज दी है 26, 52, 208, 1664 एंड 26 एंड नेक्स्ट वर्ड। ओके, तो यहाँ पे देखो 26 इंटू टू अगर करते हैं तो वो 52 आता है, 52 इंटू फोर करते हैं तो वो 4, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही, 2 4, मतलब 2 का जो टेबल है मतलब उसके मल्टीपल्स से वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, 52 कैसे आए 26 इंटू टू, 208 कैसे आए 52 इंटू फोर, फिर यहाँ पे 6 कैसे आए इंटू 8, यहाँ पे 16, और फिर यहाँ पे कितना आएगा 32, मतलब 26 6 24 इंटू 32 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 85196। ओके, नेक्स्ट 17। फिर से बोला है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। तो देखो 346, 321, 341, 326, 336 वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज भी हो रही है। ओके, तो देखो पैटर्न अगर देखते तो 346 सेम एज इट इज है, बराबर है। उसमें से 25 माइनस करेंगे तो 321 आ रहा है, फिर 20 प्लस करेंगे तो 341 आ रहा है, फिर 15 प्लस माइनस करेंगे तो 326 आ रहा है, फिर 10 प्लस करेंगे तो 336 आ रहा है, और इसमें 5 माइनस करते तो 331 आंसर। तो यहाँ पे जो लास्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा 331। ओके, नेक्स्ट 18। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 9 इंटू 9 इंटू 9, ओके, प्लस 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर कितना है वो निकालना है इंटू 35 इंटू एक्स। तो इसको अगर इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो सॉल्व अपन ने पूरा टोटल किया है और आंसर कितना है यहाँ पे 2.25। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो नॉन ऑफ दिस रहेगा। ओके, नेक्स्ट, या फिर 3 भी हो सकता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि उसका अप्रोक्सीमेट अगर देखेंगे तो 3 कैलकुलेशंस आ जाए। ओके, नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे 0.005 इंटू 10 का रेस्ट टू द पावर 5 इंटू 33 माइनस एक्स इक्वल्स टू 60 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेस्ट टू द पावर 5 से, यहाँ पे आ गया 500 इंटू 33 और 6 का 60 का स्क्वायर मतलब 3600। तो इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो 12900 क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट 20। अब यहाँ पे देखो 3/5 इंटू 4/7 इंटू 2/3 इंटू 875 डिवाइड बाई 5 माइनस रेस्ट टू द पावर 1 इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे अगर इसको इक्वेशनली अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो सबसे पहले 3/5 इंटू 4/7 का किए, फिर जो आंसर है उसको 2/3 से मल्टीप्लाई किए तो 8.5 आया। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको अगर सेपरेटली अगर करते तो 1, फिर 1/35 इंटू 75 को कितना है 40, फिर माइनस 1 करेंगे तो आंसर कितना आ गया 39। यहाँ पे जो आंसर है वो कितना है 39। ओके, नेक्स्ट 21। अब देखो यहाँ पे 15 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है अपने को। तो देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया 15 इंटू 15 इंटू 15 प्लस 45 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे अपन ने 9 इंटू 25 जो है वो कॉमन ले लिया प्लस 15 प्लस 9 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे देखो 25 इंटू 24 अगर करते तो 600 क्या आता है इसका आंसर। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व किया है। ओके, आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप भी अपन ट्राई कर सकते हैं अपने एंड से, जैसे अपने को आता है वैसे, क्योंकि मैं ट्रिक बताऊंगा वही आप सॉल्व कीजिए, ऐसे नहीं है। अपने एंड से जैसे भी आता है वैसे आप सॉल्व कीजिए उसको। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे 22 दिया है, देखिए 5 1/3 ऑफ 5 प्लस 373 1/3 ऑफ 1 प्लस x इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, तो अब इसको इक्वेशनली अगर सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू
3 15 15 प्लस 1 16 16 बाय 33 इंटू 5 प्लस यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे तो 1120 डिवाइड बाय 3 ऑफ 1 प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ गया 400। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही 0, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0। ओके, नेक्स्ट 23। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 333 डिवाइड बाय 18.5 प्लस 10 रेस्ट टू द पावर 4 डिवाइड बाय 2 रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो अभी इनडायरेक्टली क्या हो गया कि इसको अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 10 का रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 100 बराबर है 10 का स्क्वायर जो आएगा। देन उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना रहा यहाँ पे 743, 743 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट 24। अब देखो यहाँ पे बोला है व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखो फिर से सीरीज है मिसिंग वाली 12 12,705 11 15 5। देन यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू वो निकालना है। देन 33 11 5.5। तो अगर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से फिर इसको 3 से तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई आ सकता है पॉसिबली, मतलब ऑड नंबर की यहाँ पे दिखाई दे रही 13579। तो देखते हैं, देखो 12,705 को 11 से अगर डिवाइड करते तो 1155 आ रहा है। देन 115 को 7 से डिवाइड करते तो 165 आ रहा है। 165 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 33 आंसर आ रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 165। मतलब इनडायरेक्टली जो मल्टीप्लीकेशन है अगर रिवर्स में जाते हैं तो कोई भी ऑड नंबर से अपने को क्या करना है यहाँ पे 2 3 5 7 11 ऐसे नंबर से अपने को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, या फर्स्ट नंबर से अगर आते हैं तो उसको नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो कौन सी है 165। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे बोला है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, फिर से 346 321 341 326 336। अब यहाँ पे वैल्यू जो हो रही है वो प्लस माइनस हो रही है। तो यहाँ पे देखो पैटर्न क्या क्रिएट हो रहा है सेम यहाँ पे कि 346 माइनस प्लस 10, वही पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा था। लास्ट में आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 331। मतलब यहाँ पे अपने को क्या करना है सबसे पहले पैटर्न को समझना है कि कौन सी वैल्यू प्लस हो रही कौन सी वैल्यू माइनस। तो यहाँ पे 346 माइनस 25 करेंगे तो 321 आ रहा है, 321 में 20 ऐड करेंगे तो 341। ओके, तो ऐसी वैल्यू क्या हो रही कम ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट 26। अब 26 टू 30 के फिर से क्वेश्चन दिए चार्ट्स के। ओके, देखो क्या बोला है इन द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाय एज प्रोफाइल। ओके, तो अब एज प्रोफाइल के ऊपर से अपने को क्या दिया परसेंटेज। तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं अपन। देखो 29 टू 20 टू 29 ईयर्स के 15% है, 30 टू 39 के 28% है, 40 टू 49 के 12% है, 50 टू 59 के 24 एंड अबव 60 के जो है वो 21%, बराबर है। अब यहाँ पे अपने को क्या दिया है कि परसेंटेज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुमको अगर डीआई आता है तो तुम्हारे मिनिमम 10 मार्क्स तो पक्के हैं, क्योंककि मिनिमम 10 क्वेश्चंस डीआई के ऊपर रहेंगे। तो डीआई की मैंने एलबीओ की इसमें सीरीज बना के रखी है, पूरे डीआई के क्वेश्चंस वहां पे मैंने बताया, हर पैटर्न के क्वेश्चन है। ओके, लाइन चार्ट से लेके ग्राफ चार्ट से लेके मिक्स चार्ट से लेके हर चार्ट्स मैंने बना के और उसके हर इसके मिनिमम 5 एग्जांपल्स भी दिए हैं वहां पे अलग अलग डिफरेंट, तो वो भी आप देख सकते हो ताकि आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 26 का क्वेश्चन है पहला। तो देखिए आउट ऑफ 2.68 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउ मेनी आर अबव 60 इयर्स ओल्ड। तो 60 इयर्स ओल्ड के अगर देखते तो यहाँ पे देखो 21% है। तो इनडायरेक्टली जो अपनी वैल्यू दी है 268 का अपन 21% अगर निकालेंगे तो कितना है 0.56, मतलब इनडायरेक्टली 56,280 56,280 इसका जब आंसर वो आंसर आएगा। ओके, अपने को वैल्यू दी है 2.68, उसका ही अपने को 60 के अबव निकालना है। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे बोला देखिए आउट ऑफ 6.8 लाख सीट्स ओनली 2.4 लाख पीपल आर एम्प्लॉयड। If the government plan to fill the empty seats by giving 20% reservation for ex-serviceman age 39 to 49 and filling the remaining seat with the freshers age 29 to 29 years, how many freshers will be hired? तो देखो वैकेंट सीट्स अगर वो देखते हैं तो टोटल सीट्स अपने पास 6.8 है, जिसमें से टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो 4.2 है, इसमें से माइनस करेंगे तो 2.6। ओके, अब एक्स सर्विसमैन जो है वो कौन से है 39 टू 49, मतलब इनडायरेक्टली ये दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो ये हो गए अपने कितने हो गए
28 प्लस 12 मतलब 40 हो गए, बराबर है। तो एक्स सर्विसमैन की अगर सीट देखते हैं तो 29 टू 40 और वो यहाँ पे अपने 15% है, बराबर है। तो एक्स सर्विसमैन जो है वो 20% का बोला है रिजर्वेशन, तो इनडायरेक्टली 2.6 पे अपने को 20% निकालेंगे तो 0.52 हो गया। देन सीट्स फॉर फ्रेशर्स देखते हैं तो 2.6 माइनस 0.50 तो 2.8 लाख जो है वो सीट्स फॉर फ्रेशर्स के लिए, ओके। क्योंकि यहाँ पे 20% ही बोला है, भले ही यहाँ पे 40% है लेकिन उसका 20% ही रिजर्वेशन दिया है, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोला है देखिए, आउट ऑफ 18.6 लाख, आउट ऑफ 18.6 लाख कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट जॉब, 20% were ex-servicemen. If the number of reserve seat for ex-servicemen is 20% of total 2.6 lakh seats, what is the percentage of ex-servicemen applicant will be selected? तो देखो, एक्स सर्विसमैन अगर देखते हैं तो 20% है, तो इनडायरेक्टली 18.6 का अगर 20% निकालते हैं तो वो आता है 3.72 लाख, बराबर है। सीट्स रिजर्व जो है वो 20% है, तो 2 लाख 6 का 20% अगर निकालते हैं तो 0.52 लाख हो गए। तो परसेंटेज अगर निकालते हैं तो 0.52 डिवाइड बाय 3.72 लाख इंटू 100, तो 14% जो है वो परसेंटेज है एक्स सर्विसमैन एप्लीकेंट का, ओके। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे बोला है द टोटल the number of central government employee age 50 years or older is, okay, years of older, how much percentage more than the employee age 20 to 20? अब 50 years की अगर बात करते तो ये देखो 24 प्लस ये 21, बराबर है। तो यहाँ पे देखो एज अगर देखते हैं तो 50 अबो जो है वो 59 टू 24 है और प्लस 60 है तो 21 है। टोटल कितने हो गए अपने पास यहाँ पे 45, बराबर है। तो एज अगर 29 टू 29 देखते, 20 टू 29 वो है अपने पास 15%, तो यहाँ पे वो एज हो गई 15। तो परसेंटेज मोर अगर देखते तो 50 प्लस 20 माइनस 29 डिवाइड बाय, मतलब इनडायरेक्टली 45 माइनस 15 डिवाइड बाय 15, तो यहाँ पे जो परसेंटेज आ रहे हैं वो कितने हैं, 200%, ओके। नेक्स्ट, फिफ्थ, अब फिफ्थ यहाँ पे बोला है कि बाय व्हाट परसेंटेज आर एम्प्लॉय एज 40 टू 49 इयर्स फीवर देन द एम्प्लॉय एज 30 टू 39 इयर्स। तो अगर देखते हैं यहाँ पे 40 टू 49 12 है, 30 टू 39 28 है, बराबर है। तो यहाँ पे निकल गया तो 28 माइनस 12 डिवाइड बाय 28 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 57.40%, ओके। नेक्स्ट 31, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अब A can paint ceiling 5 centimeter into 12 centimeter means 12 hours, and B can paint ceiling 12 centimeter by 5 centimeter 10 hours. How long will they take together to paint the ceiling 15 centimeter by 20 centimeter? Okay, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा इक्वेशन लगाना है, ओके। मैन डे वर्क इक्वल्स टू मैन डे वर्क, ओके। तो ए का जो रेट है वो कितना है 12 है, और उसका जो सीलिंग का साइज है वो कितना है 5 और 10 का, बराबर है। और बी का जो रेट है वो कितना है 10 का है, जो उसका साइज है 12/5 का, बराबर है। तो यहाँ पे जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया 1:1। तो 1:1 अगर हो गया तो इनडायरेक्टली 15 इंटू 20 का अगर सीलिंग कंप्लीट करना है तो उसका जो टाइम दिया है वो कितना है 6 आवर का। तो 6 इंटू 15 डिवाइड बाय 15 इंटू 20 डिवाइड बाय 60, तो कितना आ गया 13 आवर्स। 13 आवर्स जो है उसको टाइम लगेगा, ओके। नेक्स्ट 32, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, A and B invest in the ratio 7:2. After 3 months, C join with the investment 1.5 times A. If C profit share is 12,600 after 1 year, what was the total profit? तो देखो इन्वेस्टमेंट रेशियो अगर देखते हैं तो 12 इंटू 7x बराबर है एंड 10 इंटू 12। देन इसका अगर रेशियो अगर देखते हैं तो 10.5 इंटू 9, क्योंकि 1.5 ही हो गया टाइम्स ए बोला है, और सी जो है वो कितने बाद ज्वाइन है आफ्टर 3 मंथ्स बाद। तो यहाँ पे जो ए बी है वो 12 मंथ्स के लिए है और सी जो है वो 9 मंथ के लिए। इक्वल्स टू कितना अभी रेशियो इसका निकाल दिया अपन ने, देखिए 28 14 एंड 20। तो इसका अगर सम करते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 12,600 उसकी वैल्यू अपने को दी हुई है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी फाइंड होगी अभी 400। तो टोटल प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 28 इंटू 400 प्लस 40 इंटू 400 प्लस 31 पॉइंट, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही 39,800। मतलब टोटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट अगर देखते हैं तो प्रॉफिट जो आएगा वो कितना आएगा 39,800, ओके। नेक्स्ट 33, अब देखो यहाँ पे बोला है नॉर्मली 16 बिस्किट कॉस्ट 50 रुपीज, ड्यूरिंग द पीक आवर्स 12 बिस्किट कॉस्ट द सेम,
बाय व्हाट परसेंटेज द प्राइस हायर ड्यूरिंग द पीक। तो देखो 15 अगर है तो डिवाइड बाय 16 करेंगे, और सेलिंग प्राइस अगर देखते हैं तो 15 डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो 15 डिवाइड बाय 12 माइनस 15 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 16 इंटू 100। तो इसको अगर इक्वेशनली अगर सॉल्व करते तो 33.33% क्या है वहां पे हायर प्राइस होती है ड्यूरिंग द पीक आवर्स। ओके, नेक्स्ट 34। अब देखो यहाँ पे बोला है पल्लवी स्कोर्ड मार्क इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन द रेशियो 4:5। केमिस्ट्री मार्क वेयर 330 मोर देन द फिजिक्स। द एवरेज मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स वेयर 180। हाउ मेनी मार्क्स डिड द शी गेट इन मैथ्स। तो देखो फिजिक्स के अगर मार्क्स देखते तो वो 4x है, केमिस्ट्री अगर देखते तो 5x है, एंड x देखते तो वो 30 है। तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री अगर मैथ्स की अगर वैल्यू दोनों की एडिशन करते हैं तो यहाँ पे देखो आंसर कितना रहा अपना 270। इसको सॉल्व करने के बाद तो आंसर कितना आया यहाँ पे 270। ओके, मीन्स यहाँ पे अपने को पूरी वैल्यू गिवन है कि पल्लवी का स्क्वायर जो मार्क्स है वो 4:5 का रेशियो है। केमिस्ट्री मार्क्स कितने हैं 30% मोर है फिजिक्स के, मतलब जो फिजिक्स की वैल्यू है 4x प्लस 5 है, बराबर है। तो एवरेज जो दिया है वो कितना दिया अपने को 180। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 180 अगर करते हैं तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 270। ओके, नेक्स्ट 35। अब देखो यहाँ पे बोला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ डबल ऑफ द प्रिंसिपल इन 10 years। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली आफ्टर 2 years द सेम रेट। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता ही है। अब क्या बोला सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू टाइम, तो यहाँ पे दिया है 2 प्रिंसिपल क्योंकि डबल प्रिंसिपल बोला है 10 years में। तो रेट अगर देखते हैं तो 2p डिवाइड बाय p इंटू 10। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज आएगा रेट का 20%। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो अब पता है अपने को, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है 44। तो 100 ऑफ 44 मतलब 21 25:11 के आगे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 36। अब यहाँ पे बोला है अ मोटर बोट अप स्ट्रीम स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द राउंड ट्रिप। तो देखो अप स्ट्रीम की अगर स्पीड देखते हो 12 किलोमीटर पर आवर है, डाउन स्ट्रीम अगर देखते हो तो 18 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू अपस्ट्रीम इंटू स्पीड डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाय अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो कितना आएगा 14.4 किलोमीटर पर आवर उसके आंसर, क्योंकि दोनों वैल्यू अपने को गिवन दी हुई है। जस्ट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपने को वहां पे पुट करना है। ओके, नेक्स्ट 37। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है अ मोटरसाइकिलिस्ट टेक 3 hours टू कैच द ट्रेन last boogie at 60 km per hour and overtake it completely in next 15 minutes. If the train is 200-meter long, how far did the train travel in this time? तो देखो रिलेटिव स्पीड अगर देखते तो 60 माइनस एक्स हो गई, तो 200 मीटर्स अगर देखते तो 0.2 किलोमीटर। तो 0.2 इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स इंटू जो 15 मिनट्स का टाइम दिया है 15 डिवाइड बाय 60। तो कितना होगा स्पीड उसका 59.2 किलोमीटर। और ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो कितना है 3 आवर्स, बराबर है 3/1/4। तो इनडायरेक्टली 59 इंटू 2 इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाय 4। और तो आंसर कितना है 192.4 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या है स्पीड है। नेक्स्ट 38। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 5 times राहुल एज इज इक्वल टू 3 times ऑफ रॉकी। रॉकी वाइफ इज 5 years younger than him. Okay, 5 years ago Rahul and Rocky wife age were 3:3, 2:3. What is the average age of Rahul, Rocky and his wife? तो देखो राहुल रॉकी का अगर एवरेज देखते तो कितना दिया है 3:5 का, बराबर है। रॉकी वाइफ जो है वो कितना है 5x यंगर है, तो 5x माइनस 5 हो गए। अब 5 years आगे देखते हैं तो राहुल जो था वो कितना था 2/3, बराबर है। तो सॉल्विंग अगर करते तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 5। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी है देखो 3x प्लस 5x प्लस 5 प्लस x माइनस 5, तो कितनी हुई है उसकी वैल्यू 60। तो एवरेज वेट अगर देखते तो 60 डिवाइड बाय 3 मतलब कितना हो गया यहाँ पे 20 years। ओके, मतलब तीनों का अगर एवरेज देखते तो कितना है 20 years। नेक्स्ट 39। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली फॉर 2 years at 18% is rupees 8,100. What will be the simple interest on the same principal after 5 years? तो देखो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years देखते हैं तो वो कितना दिया है 8,100। तो यहाँ पे अगर देखते तो वैल्यू जो हुई वो कितनी हुई 2,50,000।
अब सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर अगर देखते हैं तो 2,50,000 इंटू 8 इंटू 15 मतलब 2,25,000। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो वैल्यू आ रही अमाउंट वो कितनी आ रही 4,75,000। ओके, सिंपल सिंपल का फॉर्मूला है यहाँ पे अपने को सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट अपन ने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। यहाँ पे अपने को डायरेक्ट डिफरेंस दिया है 2 ईयर्स का जो 18% के हिसाब से 8,000 है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है सेम प्रिंसिपल पे आफ्टर 5 ईयर्स। नेक्स्ट 40, a rectangular go down has dimension in the ratio 3:5:4. The floor area is 300 square meter. What will the cost to paint all walls of the roof at 2.5 rupees per square meter? देखो अब 3.5x की जो वैल्यू दी है वो कितना है अपने को 300, तो x की वैल्यू जो कितनी है वो अपनी 10 आई। तो अब सरफेस एरिया अगर देखते हैं तो फॉर्मूला है अपने 2 इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस एल एच। यहाँ पे इसको अपन क्या करें इंग्लिशनल में ऐड कर दिए। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो कितना आ गया 15.18 मीटर स्क्वायर और कॉस्ट जो दी है वो कितनी आई 2.5। तो डायरेक्टली 1518 इंटू 2.5 करेंगे तो 3950 क्या आ गया यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो अपना मॉक पेपर सॉल्व करेंगे प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।